सावधान, अगर ये 3 लोग आपके घर के आसपास है तो समझ लीजिए विनाश शुरू हो चुका है। रातों की नींद उड़ना, बिना कारण झगड़े, अचानक धन का नाश। ये संयोग नहीं है, शास्त्रों में साफ लिखा है, इनकी नजर पड़ते ही लक्ष्मी घर छोड़ देती है। अकेले में ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि सच्चाई डरावनी है। अमोन गुरुजी आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सामान्य नहीं है, ये वो सच्चाई है जिसे जानने के बाद इंसान अपने आसपास के लोगों को नए नजरिए से देखने लगता है। शास्त्र कहते हैं कि हर विनाश बाहर से नहीं आता, कई बार विनाश घर के अंदर से ही जन्म लेता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि विनाश लाने वाला व्यक्ति मुस्कुराता हुआ आपके साथ बैठा होता है, आपके घर का पानी पीता है, आपके सुख दुख में शामिल होता है, लेकिन उसकी मौजूदगी धीरे धीरे घर की नींद को खोखला कर देती है। आपने महसूस किया होगा, बिना कारण घर में कलह बढ़ रही है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, अपमान और अशांति फैल रही है। धन आता है लेकिन टिकता नहीं, रात को नींद टूटती है, मन भारी रहता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता। ये सब संयोग नहीं है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि जब घर में कुछ विशेष प्रवृत्ति के लोग बार बार प्रवेश करने लगते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा स्थायी रूप से बस जाती है। पहला ऐसा व्यक्ति जो घर को बर्बाद करता है वो जो हमेशा दुखी रहने का अभिनय करता है, जो हर बात में नकारात्मकता फैलाता है, जो आपके सुख को सुनकर चुप हो जाता है और आपके दुख को सुनकर लंबी सांस लेता है। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि में जलन छुपी होती है। वो ऊपर से सहानुभूति दिखाता है लेकिन अंदर ही अंदर आपके पतन की कामना करता है। शास्त्र कहते हैं ऐसी दृष्टि लगते ही घर की शांति सबसे पहले समाप्त होती है। दूसरा व्यक्ति वो होता है जो अत्यधिक आकर्षण और भोग का प्रतीक बनकर आता है। उसकी बातें मीठी होती है, उसका व्यवहार मोहक होता है, लेकिन उसकी उपस्थिति घर के पुरुष और स्त्री दोनों के मन को अस्थिर कर देती है। काम वासना और भ्रम का जन्म यहीं से होता है और जब मन डगमगाता है तो घर स्वतः ही पतन की ओर बढ़ता है। तीसरा और सबसे खतरनाक व्यक्ति वो होता है जो धार्मिक होने का दिखावा करता है, बड़े बड़े ज्ञान की बातें करता है, लेकिन स्वयं कभी भी शुद्ध आचरण में नहीं रहता। ऐसे लोग मंत्र और भक्ति का उपयोग केवल प्रभाव जमाने के लिए करते हैं। शास्त्र कहते हैं पाखंडी की छाया पड़ते ही देवता घर छोड़ देते हैं और जब देवता चले जाते हैं तो दरिद्रता स्वयं प्रवेश करती है। अब प्रश्न ये है कि ऐसे लोगों की पहचान कैसे करें। पहचान बहुत सूक्ष्म होती है। ये लोग आपके घर आते ही भारीपन पैदा करते हैं, इनके जाने के बाद भी मन अशांत रहता है। इनके आने से पहले सब सामान्य होता है, लेकिन इनके जाते ही झगड़ा हो जाता है। अगर आपने ये संकेत देखे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं चेतावनी मिलने के बाद भी जो नहीं जागता उसका पतन निश्चित होता है। और इसी चेतावनी को शास्त्र अंतिम चेतावनी मानते हैं, क्योंकि जब संकेत साफ दिखाई देने लगे तब भी अगर इंसान उन्हें नजरअंदाज कर देता है तो विनाश की गति तेज हो जाती है। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि आगे जो बताया जा रहा है वो साधारण नहीं है। ये वो रहस्य है जिसे गुरुकुलों में भी हर किसी को नहीं बताया जाता। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति आपके घर में बैठकर बार बार आपके निजी मामलों में गहरी रुचि दिखाए, आपके धन, आपके रिश्ते, आपकी कमजोरी के बारे में अधिक जानने की कोशिश करे, तो समझ लीजिए वो केवल सुन नहीं रहा, वो ऊर्जा संचित कर रहा है। ऐसे लोग बातों को हथियार बनाते हैं और फिर उसी हथियार से आपके घर की शांति को काटते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि शब्द भी ऊर्जा होते हैं और गलत व्यक्ति के सामने बोले गए शब्द अभिशाप बन जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों से बात करने के बाद मन अचानक थक जाता है, बिना कारण डर, घबराहट या बेचैनी होने लगती है। इसका कारण वही होता है क्योंकि उस व्यक्ति की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर चुकी होती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ऐसे लोग खुद को निर्दोष साबित करने में माहिर होते हैं। वो हमेशा कहेंगे मैं तो आपके भले के लिए ही बोल रहा था, लेकिन उनके बोलने के बाद आपके घर में कुछ न कुछ टूटता जरूर है। कभी संबंध, कभी स्वास्थ्य, कभी धन। अब शास्त्र यहाँ एक और भयानक संकेत बताते हैं। अगर आपके घर में अचानक पूजा पाठ बंद हो गया है, अगर दीपक जलाने का मन नहीं करता, अगर मंत्र सुनते ही चिड़चिड़ापन होने लगता है, तो समझ लीजिए नकारात्मक प्रभाव गहरा हो चुका है। क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा सबसे पहले साधना से ही भागती है। जब घर में ऐसी आत्माएं सक्रिय हो जाती है तब व्यक्ति अपने ही घर में अकेला महसूस करने लगता है और यही वो अवस्था होती है जहां से विनाश की असली कहानी शुरू होती है। अब जानिए वो भयावह सत्य जिसे जानने के बाद आप हर किसी को अपने घर बुलाने से पहले 100 बार सोचेंगे। शास्त्र कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में स्वयं भारी कर्मों का बोझ होता है, और जब ऐसे लोग आपके घर आते हैं तो वो अपने कर्मों का भार आपके घर पर छोड़ जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि वो व्यक्ति आपके घर आता है
और उसके कुछ दिनों बाद आपके जीवन में अचानक समस्याएं शुरू हो जाती है। बिना कारण खर्च बढ़ जाना, अचानक बीमारी, रिश्तों में दूरी, ये सब उसी कर्म स्थानांतरण का परिणाम होता है। अब सवाल उठता है, इससे बचा कैसे जाए? शास्त्र कहते हैं, पहला नियम है, हर किसी को अपने घर का हिस्सा मत बनाइए। दूसरा नियम है, अपनी ऊर्जा को मौन में सुरक्षित रखिए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, अपने घर में रोज एक ऐसा कार्य जरूर कीजिए जिससे नकारात्मक शक्ति प्रवेश करने से पहले ही डर जाए। चाहे वो दीपक हो, चाहे मंत्र हो, चाहे मौन साधना, क्योंकि जहाँ प्रकाश स्थिर रहता है वहाँ अंधकार टिक नहीं पाता। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे जो बताया जाएगा वो उन 3 लोगों की सबसे गहरी पहचान बताएगा जिन्हें शास्त्र विनाश का द्वार कहते हैं और जिनकी मौजूदगी मात्र से ही घर का भाग्य उल्टा घूमने लगता है। और अब जो बात सामने आ रही है उसे सुनकर बहुत से लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि ये सच्चाई सीधे दिल पर चोट करती है। शास्त्र कहते हैं, विनाश का द्वार हमेशा बाहर से नहीं खुलता, कई बार वो अंदर से ही खुलवाया जाता है और उस चाबी को पकड़ने वाला व्यक्ति खुद को आपका हितैषी बताता है। ध्यान से समझिए, ऐसे लोग आपके सामने बार बार आपकी तुलना दूसरों से करते हैं। कभी कहेंगे फलां का बेटा देखो कितना आगे बढ़ गया, कभी कहेंगे फलां के घर में कितना सुख है, और धीरे धीरे आपके मन में असंतोष का बीज बो देते हैं। यही असंतोष आगे चलकर ईर्ष्या बनता है, और ईर्ष्या जब घर के भीतर जन्म ले लेती है तो लक्ष्मी वहां ठहर नहीं पाती। शास्त्र कहते हैं, जहां तुलना है वहां तृप्ति नहीं, और जहां तृप्ति नहीं वहां शांति नहीं रहती। अब एक और डरावना संकेत सुनिए, अगर कोई व्यक्ति आपके घर आकर बार बार आपके पति पत्नी के बीच की बातों में रुचि लेता है, छोटी छोटी नोकझोंक को बढ़ा चढ़ाकर सुनता है और फिर किसी तीसरे के सामने उसका जिक्र करता है, तो समझ लीजिए वो केवल सुन नहीं रहा, वो रिश्तों की जड़ काट रहा है। ऐसे लोग आग नहीं लगाते, वो केवल चिंगारी छोड़ जाते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं, लेकिन वही चिंगारी एक दिन पूरा घर जला देती है। शास्त्रों में लिखा है कि ऐसे लोगों की छाया पड़ते ही गृहस्थ जीवन में दरार पड़ने लगती है। अब तीसरे स्तर की सच्चाई और भी भयावह है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके घर आकर आपके बच्चों पर अत्यधिक ध्यान देने लगते हैं, उनके मन को भटकाते हैं, उन्हें घर से बाहर की दुनिया का ऐसा स्वाद चखाते हैं कि बच्चे अपने माता पिता से दूर होने लगते हैं, और जब संतान हाथ से निकलती है तो माता पिता का जीवन अंधकार से भर जाता है। शास्त्र कहते हैं, संतान के मन को जो भटकाए वो सीधे पूरे कुल के भाग्य पर प्रहार करता है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ एक गुप्त नियम बताया गया है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके आने के बाद अचानक वस्तुएं टूटने लगे, शीशा गिर जाए, पूजा का दीपक बुझ जाए या बार बार कुछ न कुछ खराब होने लगे, तो इसे साधारण मत समझिए। शास्त्र कहते हैं, ये संकेत होते हैं कि घर की ऊर्जा किसी भारी नकारात्मक प्रभाव से टकरा रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसे व्यक्ति को घर से निकाले कैसे? शास्त्र यहाँ बहुत सावधान रहने को कहते हैं, सीधे टकराव से नहीं बल्कि ऊर्जा की शुद्धि से, क्योंकि जब आप अपने घर को इतना पवित्र बना लेते हैं कि नकारात्मक शक्ति टिक ही न पाए, तब ऐसे लोग स्वयं दूर होने लगते हैं। वो बिना कारण बहाने बनाने लगते हैं, आना कम कर देते हैं, और यही सबसे सुरक्षित उपाय माना गया है। अब अंतिम चेतावनी सुन लीजिए, अगर आपने इन संकेतों को पहचान लिया और फिर भी चुप रहे तो शास्त्र कहते हैं आप स्वयं अपने पतन के भागीदार बन जाते हैं, क्योंकि चेतावनी मिलने के बाद भी जो नहीं जागता उसे भाग्य भी छोड़ देता है। अब आगे जो आने वाला है वो सबसे रहस्यमय हिस्सा है, जहां बताया जाएगा कि कौन सा एक छोटा सा उपाय घर को अभेद्य बना देता है और क्यों कुछ घरों पर किसी की नजर ही काम नहीं करती। और अब उस रहस्य की परत खुलने वाली है जिसे सुनकर बहुत से लोग डर जाते हैं, क्योंकि ये उपाय सरल है लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा है कि नकारात्मक शक्ति पास आने से पहले ही कांपने लगती है। शास्त्र कहते हैं, हर घर की एक अदृश्य सीमा होती है जिसे ऊर्जा का द्वार कहा गया है। जब यह द्वार शुद्ध होता है तो कोई भी नकारात्मक व्यक्ति चाहे कितना ही चतुर क्यों न हो भीतर प्रवेश नहीं कर पाता, लेकिन जब यही द्वार कमजोर हो जाता है तो मुस्कुराता हुआ विनाश अंदर आ जाता है। ध्यान से समझिए, ये द्वार आपके विचारों से बनता है, आपके शब्दों से मजबूत होता है और आपके कर्मों से सुरक्षित रहता है। इसलिए जिस घर में बार बार अपशब्द बोले जाते हैं, जहाँ क्रोध को सामान्य समझ लिया जाता है, जहाँ अपमान को मजाक कहा जाता है, वहाँ ये द्वार टूट जाता है और फिर किसी बाहरी शत्रु की जरूरत नहीं पड़ती। शास्त्र कहते हैं, सबसे पहले घर के मुखिया के मन में अंधकार प्रवेश करता है, फिर वही अंधकार पूरे घर में फैल जाता है। अब यहाँ एक और भयावह सच्चाई सामने आती है। कुछ लोग जानबूझकर आपके घर की इस कमजोरी को पहचानते हैं। वो देखते हैं कि कहाँ पति पत्नी में दूरी है, कहाँ आर्थिक तनाव है, कहाँ संतान भटकी हुई है, और फिर वही जगह दबाव बिंदु बन जाती है। ऐसे लोग मीठी बातों से उसी घाव को कुरेदते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब अपने ही घर के खिलाफ खड़े हो गए। शास्त्र कहते हैं, जब व्यक्ति अपने ही लोगों पर संदेह करने लगे तब समझ लीजिए नकारात्मक शक्ति जीत चुकी है।
अब उस उपाय को सुनिए जिसे गुरु परंपरा में मौन रक्षा कहा गया है। हर दिन सूर्य ढलने के बाद घर में कुछ समय पूर्ण मौन रखिए। न टीवी, न मोबाइल, न बातचीत, केवल दीपक की लौ को देखिए और मन में एक ही भावना रखिए कि मेरा घर सुरक्षित है, मेरा मन शुद्ध है। इस मौन में जो शक्ति जागती है वो किसी भी शब्द से अधिक प्रभावशाली होती है। यही मौन धीरे धीरे उस अदृश्य सीमा को मजबूत करता है और फिर आप देखेंगे कि कुछ लोग बिना कारण आपके जीवन से हटने लगेंगे, कुछ रिश्ते स्वयं टूट जाएंगे, लेकिन उसके बदले शांति लौट आएगी। अब अंतिम और सबसे डरावना सत्य सुन लीजिए। शास्त्र कहते हैं, जब किसी को बार बार संकेत दिए जाते हैं और फिर भी वो चेतावनी को नजरअंदाज करता है, तब वही व्यक्ति अगले जन्मों तक उसी नकारात्मक चक्र में फंसा रहता है। इसलिए ये वीडियो केवल सुनने के लिए नहीं है, ये जागने के लिए है। अगर आपने आज इन संकेतों को पहचान लिया है तो समझ लीजिए परमात्मा ने आपको समय रहते चेताया है। अब निर्णय आपके हाथ में है। आप चेतावनी को अनदेखा करेंगे या अपने घर को सुरक्षित बनाएंगे, क्योंकि याद रखिए, शांति टूटने से पहले आवाज नहीं करती, लेकिन टूटने के बाद सब कुछ बदल देती है। इसलिए आज ही अपने घर की ऊर्जा को पहचानिए, अपने आसपास के लोगों को नए नजरिए से देखिए और जहां भारीपन लगे वहां दूरी बनाना सीखिए। यही सबसे बड़ा बचाव है, यही सबसे बड़ी साधना है, यही वो रहस्य है जिसे जानकर कुछ घर कभी बर्बाद नहीं होते और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी खाली रह जाते हैं। अब ध्यान से, क्योंकि ये उपाय साधारण नहीं है। इन्हें हल्के में लिया गया तो प्रभाव नहीं दिखेगा, और अगर सही भाव से किया गया तो शास्त्र कहते हैं कि सबसे गहरी नकारात्मक शक्ति भी पलटकर भाग जाती है। ये उपाय किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने घर को अभेद्य बनाने के लिए है। सबसे पहला उपाय है द्वार शुद्धि उपाय। सूर्यास्त के बाद रोज घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा दीपक जलाइए। दीपक जलाते समय कोई मंत्र जोर से नहीं बोलना है, केवल मन में एक ही भाव रखिए कि जो मेरे घर के लिए शुभ नहीं है वो यहीं से लौट जाए। दीपक बुझने के बाद द्वार को हाथ लगाकर प्रणाम कीजिए। शास्त्र कहते हैं 7 दिन में ही घर की हवा बदलने लगती है। दूसरा उपाय है नमक मौन उपाय। हर शनिवार रात को सोने से पहले एक कटोरी में सेंधा नमक रखकर घर के बीच में रख दीजिए। उस दिन किसी से भी कटु वचन मत बोलिए। पूरा प्रयास कीजिए कि घर में झगड़ा न हो। सुबह उठकर उस नमक को बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। शास्त्रों में लिखा है नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और बहते जल में छोड़ने से वो समाप्त हो जाती है। तीसरा उपाय है दृष्टि रक्षा उपाय। अगर आपको लगता है कि कुछ लोग आपके घर आकर भारीपन छोड़ जाते हैं तो रोज सुबह उठकर अपने माथे पर जल की 3 बूंद लगाइए और मन में बोलिए, जो मेरी ऊर्जा का हरण करता है वो मुझसे दूर रहे। ये उपाय बोलने में सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा बताया गया है। चौथा उपाय है घर की मौन परिक्रमा। सप्ताह में एक दिन घर के सभी सदस्य चुपचाप बिना बोले पूरे घर की एक परिक्रमा करें। किसी को कुछ समझाना नहीं है, कोई हंसना नहीं है, केवल चलना है। शास्त्र कहते हैं जब मौन में घर की परिक्रमा होती है तो घर की सोई हुई रक्षा शक्ति जाग जाती है। पांचवा और सबसे शक्तिशाली उपाय है त्याग का उपाय। जिस व्यक्ति की मौजूदगी से आपको बार बार बेचैनी होती है उससे धीरे धीरे दूरी बनाइए, बिना झगड़े, बिना स्पष्टीकरण, बिना आरोप, क्योंकि शास्त्र कहते हैं नकारात्मक शक्ति विवाद से मजबूत होती है और मौन दूरी से कमजोर पड़ जाती है। अब अंतिम चेतावनी सुन लीजिए। इन उपायों को करने के बाद अगर कुछ रिश्ते अपने आप टूट जाए, कुछ लोग बिना कारण दूर हो जाए, तो दुखी मत होना, क्योंकि शास्त्र साफ कहते हैं जो निकलता है वो बोझ था और जो रुकता है वही आपका अपना है। और अब वो गुप्त उपाय बताने का समय है जिसे शास्त्रों में अंतिम कवच कहा गया है। इसे करने के बाद नकारात्मक व्यक्ति चाहकर भी आपके जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर पाता, क्योंकि तब आपकी ऊर्जा उसके लिए असनीय हो जाती है। ध्यान रखिए, ये उपाय दिखावे के लिए नहीं है, इसे पूरी गंभीरता और शुद्ध भाव से करना होता है। सबसे पहले अपने घर में एक ऐसा स्थान चुनिए जहां रोज कुछ क्षण आप अकेले बैठ सके। वहां कोई मूर्ति रखना अनिवार्य नहीं है, वहां केवल शांति होनी चाहिए। अब रोज सुबह सूर्योदय से पहले या रात को सोने से पहले वहां बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सांस भीतर जाए और बाहर आए, बस यही देखना है। कोई शब्द, कोई मंत्र, कोई कल्पना नहीं करनी है। जब मन भटकने लगे तो उसे वापस सांसों पर ले आइए। शास्त्र कहते हैं जब व्यक्ति अपनी सांस को साध लेता है तो उसकी ऊर्जा पर किसी बाहरी व्यक्ति का अधिकार नहीं रहता। यही वो अवस्था है जहां से असली सुरक्षा शुरू होती है। अब एक और सूक्ष्म उपाय समझिए जो बहुत कम लोग जानते हैं। घर में कभी भी किसी तीसरे व्यक्ति के सामने अपने घर की कमजोरी का वर्णन मत कीजिए, चाहे वो कितना ही अपना क्यों न लगे, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कमजोरी बताना दरवाजा खोलने जैसा है और कुछ लोग उसी खुले दरवाजे से भीतर प्रवेश कर जाते हैं। अगर मन भारी हो तो केवल परमात्मा से कहिए, दीवारों से मत कहिए, क्योंकि दीवारें भी सुन लेती है और उनकी गूंज वापस लौटकर आपको ही घेर लेती है। अब उस संकेत पर ध्यान दीजिए जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके घर आकर बिना कारण थका हुआ महसूस करे, चिड़चिड़ा हो जाए या जल्दी निकलने लगे, तो समझ लीजिए आपकी ऊर्जा अब उससे अधिक शक्तिशाली हो चुकी है।
यही सबसे बड़ा प्रमाण होता है कि उपाय काम कर रहे हैं। ऐसे समय में घबराइए मत, बल्कि अपने मार्ग पर स्थिर रहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जब अंधकार को प्रकाश सहन हो तो वो स्वयं भाग जाता है। एक और उपाय जो बहुत सरल है लेकिन अत्यंत प्रभावशाली माना गया है, अपने घर में रोज सूर्य ढलने के बाद थोड़ी देर के लिए सभी लाइटें धीमी कर दीजिए और एक छोटा दीपक या मोमबत्ती जलाकर बैठ जाइए। उस समय किसी भी नकारात्मक विषय पर बात न करें, न शिकायत, न चर्चा। केवल दिन भर में जो अच्छा हुआ उसके लिए मन ही मन कृतज्ञता रखिए। शास्त्र कहते हैं कृतज्ञता ऐसी ढाल है जिसे कोई दृष्टि भेद नहीं सकती। अब अंतिम बात जो सबसे जरूरी है, अगर इन उपायों के बाद भी कोई व्यक्ति बार बार आपके जीवन में अशांति लाने की कोशिश करे तो उसे चुनौती मत दीजिए, उससे सिद्ध होने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि नकारात्मक शक्ति को सबसे ज्यादा बल प्रतिक्रिया से मिलता है। मौन, दूरी और स्थिरता ही उसका अंत करती है। शास्त्रों में साफ लिखा है जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसके घर को कोई नहीं हरा सकता। अब ये निर्णय आपके हाथ में है। आप इन उपायों को पढ़कर भूल जाएंगे या अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि जो आज चेत गया वही सुरक्षित रहा और जो आज भी मजाक समझ बैठा उसे कल पछताना पड़ा। इसलिए समय रहते जागिए, अपने घर की ऊर्जा को हल्के में मत लीजिए और अगर ये ज्ञान आपको अंदर तक हिला गया है तो इसे दबाइए मत, इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक साझा की हुई बात किसी का घर टूटने से बचा ले। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही गहरे रहस्य, चेतावनियां और सुरक्षा उपाय आगे भी मिलते रहें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे जरूर शेयर करें।